एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग 2018 बीएड फर्स्ट ईयर मिथिला यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट करेगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद रहेगा। तो 2018 का फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन नंबर 1। बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका की व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये है बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का क्या अर्थ है? बाल्यावस्था के समसामयिक यथार्थ का बिहार के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। फिर यूनिट 2, 5 यूनिट होते हैं और 10 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन करना रहता है। तो यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है वो किशोरावस्था से है। किशोर के क्रियाओं तथा अपेक्षाओं का विवेचना करें। फोर्थ क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधारणा तथा विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये सब तो बहुत ईजी है, आप लोग लिख सकते हैं। जो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष की आयु में होता है, और ये बाल्यावस्था और जो प्रौढ़ावस्था होता है उसके बीच का जो एज होता है, यानी बाल्यावस्था के बाद का एज किशोरावस्था है। इसमें बहुत से चेंजेज आते हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। यूनिट 3 में 5 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका की विवेचना करें। अगर आप लोगों को इसका आंसर भी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे आंसर चाहिए, तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को ऑथेंटिक दूंगी। और किस तरह से बीएड में 80% प्लस नंबर लाएं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में सुविधा हो। यूनिट 3 का 6 क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता को कम करने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना करें। यूनिट 4 जो है उसका जो है 7 नंबर, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? इनके लिए कौन कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? अब यूनिट 5 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 5 में 9 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, अस्मिता निर्माण से आप क्या समझते हैं? अस्मिता निर्माण के निर्धारकों की विवेचना करें। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, अस्मिता निर्माण में विद्यालय की भूमिका विवेचना करें, यानी कि जो स्कूल ऑफ आइडेंटिफाई फॉर्मेशन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। आइए देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो दूसरा पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो उसका हम लोग, ये 80 मार्क्स का होता है। तो इसमें यूनिट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुद्दों की विवेचना करें। तो ये यूनिट 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुद्दों की विवेचना करें। यूनिट 1 का दूसरा क्वेश्चन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विवेचना करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग के सीटेट एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। ये आप लोगों के बीएड के एग्ज़ाम में भी फ़ायदेमंद होगा और सीटेट के एग्ज़ाम में भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन नंबर है कि स्कूली शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विवेचना करें। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन 4 माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना करें। तो जो हमारे माध्यमिक शिक्षा हैं उसमें जो समस्याएं हैं उसकी विवेचना करना है। यूनिट 3 में क्वेश्चन 5 शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? समान विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित कर सकता है? विवेचना करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन 6 असमानता के रूपों की व्याख्या करें। असमानता किस प्रकार विद्यालयों में प्रतिबिंबित होता है ये बताएं। यूनिट 4 से क्वेश्चन 7 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवस्था के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, इसको बताना है। फिर क्वेश्चन 8 में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकों की विवेचना करें। और यूनिट 5 में शांति के प्रसार में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। तो शांति के प्रसार में शिक्षा की क्या भूमिका है इसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो शांति की अवधारणा क्या है? गतिशील सामाजिक यथार्थ के रूप में शांति की विवेचना करें। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2 का 10 क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर लें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम लोग जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, तो लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये लर्निंग और टीचिंग है तो अधिगम और जो शिक्षण है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो यूनिट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में संज्ञानात्मक विकास की विवेचना करें। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 वंशानुगत कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं व्याख्या करें। यानी ये जो वंशानुगत कारक हैं, जो अधिगम के कारक भी आप लोगों को पढ़ना है, उसमें वंशानुगत कारक जो अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं उसकी व्याख्या करना है। विस्मरण क्या है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्वेश्चन 4 हैं। यूनिट 3 में क्वेश्चन 5 देखते हैं शिक्षण की, ये क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट 3 का। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है? शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। 6 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक के व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं की विवेचना करें। क्वेश्चन 7 पाठ्य योजना क्या है? तो आप लोग पाठ्य योजना सेकेंड ईयर में बनाते हैं तो इसमें आता है पाठ्य योजना क्या है, इकाई योजना और पाठ्य योजना में अंतर स्पष्ट करें। तो जो पाठ्य योजना है वो मॉरिसन ने दिया था और मॉरिसन का जो पाठ्य योजना है उसका वर्णन इसमें करना है। क्वेश्चन 8 समूह चर्चा क्या है? शिक्षण में समूह चर्चा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, वर्णन करें। आइए यूनिट 5 को देखते हैं। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षण के अवस्था में शिक्षक की उत्तर क्रियात्मक कार्यों का वर्णन करें। और क्वेश्चन 10 है पृष्ठ पोषण प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण का क्या महत्व है? तो ये आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 आता है लर्निंग एंड टीचिंग, उसका क्वेश्चन पेपर है। आई होप आप लोग को ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो अब हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 का क्वेश्चन देखेंगे 2018 का, जो है लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम।
तो इसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसका यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, भाषा क्या है, इसकी विशेषता की विवेचना करें। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे भाषा अर्जन किस प्रकार करते हैं, चौमस्की के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना करें। तो ये जो चौमस्की का जो भाषा अर्जन के संदर्भ में जो भी विवेचना है उसको अच्छे से पढ़ लें। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे 2 नंबर आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी कंफर्म रहेगा। ठीक है। यूनिट फिर 3 क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के लिए छात्रों में भाषा ज्ञान की समझ होना क्यों आवश्यक है, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। यूनिट 2 में है, यूनिट 2 में पहचान निर्माण एवं राजनीतिक वर्चस्व के संदर्भ में भाषा की भूमिका की व्याख्या करें। और 5 क्वेश्चन है, भाषा किस प्रकार जेंडर रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देता है, उन रूढ़िवादिताओं को दूर करने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के संदर्भ में बहुभाषिकता की व्याख्या करें। बहुभाषिकता की समझ किस प्रकार सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा दे सकता है, विवेचना करें। यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 7, विषय के रूप में भाषा एवं माध्यम के रूप में भाषा में अंतर स्पष्ट करें। विषय के रूप में भाषा शिक्षण की रणनीति की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभाषा सूत्र क्या है, भारतीय शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो त्रिभाषा सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, जो 1964-66 में कोठारी आयोग आया था, उसी में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी। तो उसी के बारे में आप लोगों को बताना है और भारतीय शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट करें। क्या आप मानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक शक्ति किसी भाषा की परिस्थिति निर्धारित करती है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा अधिगम का उद्देश्य कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता एवं कौशल विकास होना चाहिए, विवेचना करें। इस प्रकार ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 5 का क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का। तो ये इसमें आइए अब इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञान को परिभाषित कीजिए। विभिन्न संकायों विषयों में ज्ञान को वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में विभिन्न संकायों विषयों के लक्ष्यों की चर्चा करें। ये जो एनसीएफ 2005 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी भर भर के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर बीएड में आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को सीटेट में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक संकाय के रूप में विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो आपको सभी यूनिट से 1-1 क्वेश्चन ही करना रहता है, लेकिन अगर आप सबको देख के जाते हैं, 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं, बना के जाते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी संप्रेषण की विशेषताओं की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर है ये 5, विषय में प्रवीणता अर्जित करने हेतु कुछ युक्तियों अथवा विधियों का वर्णन करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये 6 है, मान लीजिए आपको अपने विषय में अपनी पसंद का कोई प्रकरण पढ़ाना है। उस प्रकरण को पढ़ाने में आप विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो हम लोग जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें किस तरह से प्रकरण को चुनना है, किस तरह से पढ़ाना है, उसकी विधियों को चर्चा करना है। यूनिट 3 में शोध से क्या आशाएं हैं, यानी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के सोपानों का वर्णन कीजिए, शोध के सोपानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा शोध वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय होना चाहिए। इस कथन के आलोक में शोध की विशेषताओं की चर्चा करें। क्वेश्चन 9, विज्ञान में शोध के लिए प्रदत्तों के संकलन हेतु किन्हीं 2 विधियों की चर्चा करें। अब इसमें है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो मैं आप लोग को एक टिप देती हूँ, अगर
टिप्पणी लिखने के लिए आए तो आप लोग कोशिश करें टिप्पणी लिखिए, इससे ज़्यादा नंबर उठता है, तो इसलिए टिप्पणी ही लिखने का कोशिश करें। तो किन्हीं दो पर लिखना है तो आप संदर्भ सूची, साक्षात्कार, प्रोजेक्ट विधि, शंका एवं विषय में अंतर, इन चारों में से किन्हीं दो पर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट विधि तो बहुत ही आसान है, ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर साक्षात्कार के बारे में भी लिख सकते हैं, तो किन्हीं दो पर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये पेपर भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का क्वेश्चन पेपर। इसमें परिवार और समाज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट वन में है परिवार एवं समाज में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नारीवाद क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने में नारीवाद की भूमिका की विवेचना करें। और क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिमान विस्थापन से आप क्या समझते हैं, महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन में प्रतिमान विस्थापन की क्या महत्ता है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न आयोगों एवं समितियों के स्त्री शिक्षा पर सुझावों की विवेचना करें। यूनिट टू का जेंडर और शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण के सिद्धांत का वर्णन करें। तो सामाजिकरण से भी सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको कंप्लीट करते जाएं। जेंडर पहचान से, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, इससे भी आते हैं। क्वेश्चन 6 है जेंडर पहचान क्या है, इसका घर तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करें। यूनिट 3 में छुपा पाठचर्या क्या है, यानी कि हिडन कैरिकुलम होता है, उसके बारे में हम लोग को इस पेपर में पढ़ना है। तो विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह के छुपे पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है जेंडर समानता के प्रति जागरूकता निर्माण में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। तो जैसा कि मैं बताई हूँ आपको कि अगर टिप्पणी आए तो टिप्पणी ही लिखिए। पितृसत्ता, महिला सशक्तिकरण, पाठ्य पुस्तकों में जेंडर, तो आप लोग आराम से पितृसत्ता और महिला सशक्तिकरण पर लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग को पेडागोजी चुनना रहता है, अपना अपना सब्जेक्ट। जो साइंस है उनका फिजिकल साइंस होता है, जो भाषा से हैं उनका पेडागोजी हिंदी होता है, या फिर जो सोशल साइंस से हैं उनका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस होता है फर्स्ट ईयर में। तो ये फिजिकल साइंस वालों के लिए है। फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें भौतिक विज्ञान की प्रकृति की विवेचना करें, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के संदर्भ में भौतिक विज्ञान की पाठचर्या की विवेचना करें। क्वेश्चन 3 है भौतिक विज्ञान शिक्षण द्वारा वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। और यूनिट 2 से जो क्वेश्चन है वह एक आदर्श विज्ञान शिक्षक के गुणों का वर्णन करें। तो ये आदर्श शिक्षक के जो गुण हैं उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप सभी विषयों में जोड़कर इसको लिख सकते हैं। भौतिक विज्ञान शिक्षण में वर्ग कक्ष संप्रेषण कौशल के महत्व की व्याख्या करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षा 10th भौतिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक से किसी इकाई पर एक इकाई योजना बनना है। जो लेसन प्लान होता है तो कक्षा 10 के किसी भी एक मतलब आप लोग को उठा लेना है टॉपिक और उसे इकाई योजना का निर्माण करना है। ये बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग बोलें तो बताएं, कमेंट करें कि हाँ मुझे लेसन प्लान का वीडियो चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग इसके लिए कमेंट करें। यूनिट 3 भौतिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है, किसी एक रणनीति का विस्तार से प्रयोग करें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है भौतिक विज्ञान में समस्या समाधान की अवधारणा की व्याख्या करें। भौतिक विज्ञान में समस्या समाधान के विभिन्न विकल्पों की तलाश की विवेचना करें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान में आकलन की बदलती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। और क्वेश्चन 10th है भौतिक विज्ञान में अधिगम की कठिनाइयों के बुनियादी कारणों की खोज करें। इन कठिनाइयों के निदान के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो ये जिनका भी पेडागोजी फिजिकल साइंस है उसका पेपर ये
है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को सभी बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आप लोगों को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को अगर इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो मैं वो भी करवा दूँगी।